इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन सिर्फ 18 साल का था और उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि उसकी जिंदगी का असली पर्पस क्या है। एक दिन रोहन को पता चला कि गांव के पास के जंगल में एक ज्ञानी बाबा रहते हैं जिनका नाम बाबा अनंत है। बाबा अनंत अपनी समझ और जिंदगी के इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए मशहूर थे। रोहन ने डिसाइड किया कि वो बाबा अनंत के पास जाकर उनसे गाइडेंस लेगा। जब रोहन बाबा के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बाबा एक बड़े पेड़ के नीचे शांति से बैठे हैं। रोहन ने अपने हाथ जोड़कर उनसे कहा, बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करूं। मैं कंफ्यूज हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो बाबा अनंत मुस्कुरा कर बोले, बेटा अगर जिंदगी को समझना है तो तुम्हें उसके सबसे जरूरी बात सीखने पड़ेंगे। मैं तुम्हें 5 टीचर्स के पास भेजूंगा, उनसे तुम्हें लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स मिलेंगे। तुम तैयार हो? रोहन अग्री था सीखने के लिए और तुरंत हाँ बोल दिया। बाबा ने उसे पहले टीचर के पास भेजा जो एक किसान था और अपने खेतों में काम कर रहा था। रोहन खेतों तक पहुंचा और देखा कि एक बूढ़ा किसान धूप में बीज बो रहा है। थोड़ी देर देखने के बाद रोहन ने पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो? किसान ने ऊपर देखा और बोला, बेटा मैं बीज बो रहा हूँ जो कुछ महीने बाद फसल में बढ़ लेंगे। हर दिन काम जरूरी है क्योंकि अगर एक दिन भी छोड़ दिया तो फसल खराब हो सकती है। किसान फिर बोला, बेटा समय इन बीजों की तरह होता है, अगर तुम समय बर्बाद करते हो तो तुम्हारे हाथ से एक मौका चला जाता है। समय का सही इस्तेमाल करो वरना तुम्हें अफसोस होगा। रोहन ने किसान का शुक्रिया अदा किया और समझ गया कि समय का सही इस्तेमाल जिंदगी का सबसे बड़ा रिसोर्स है। फिर वो बाबा अनंत के पास वापस गया। बाबा ने उसकी बात सुनी और उसे दूसरे टीचर के पास भेज दिया जो एक कुम्हार था। कुम्हार के पास पहुंचकर रोहन ने देखा कि वो अपने चक पर मिट्टी का घड़ा बना रहा है, लेकिन घड़ा बीच में से टूट गया। रोहन ने सोचा कि कुम्हार गुस्से में ना जाएगा, लेकिन उसने शांति से मिट्टी उठाई और फिर से काम शुरू कर दिया। रोहन ने पूछा, आप गुस्से में क्यों नहीं आ रहे? आपका घड़ा टूट गया। कुम्हार हंस कर बोला, बेटा हर बार जब घड़ा टूटता है तो मैं कुछ नया सीखता हूँ कि इससे और बेहतर कैसे बनाया जाए। हर कभी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ एक न्यू शुरुआत है। रोहन ने समझ लिया कि हर एक इम्पोर्टेंट स्टेप है सक्सेस के रास्ते में। अगर तुम हार के बाद रुक गए तो कभी कुछ नहीं पा सकते। बाबा ने इसके बाद रोहन को तीसरे टीचर के पास भेजा जो एक राजा था। रोहन महल में पहुंचा और देखा कि राजा अपने बगीचे में चिड़ियों को दाना खिला रहा है। ये देखकर रोहन हैरान हुआ और पूछा, महाराज आप इतने ताकतवर होकर चिड़ियों को दाना क्यों खिला रहे हो? राजा मुस्कुरा कर बोला, बेटा ताकत और धन का कोई मतलब नहीं अगर तुम अपनी विनम्रता भूल जाओ। चिड़ियों को दाना खिलाकर मुझे याद रहता है कि दुनिया में मैं भी सिर्फ एक छोटी सी चीज हूँ। सच्चा राजा वही है जो दूसरों की सेवा करे। रोहन ने यह लेसन अपने दिल में बसा लिया कि विनम्रता इंसान को असली महा बनाती है। चाहे तुम कितने भी सफल हो जाओ, हमेशा जमीन से जुड़े रहो। अगली सुबह बाबा अनंत ने रोहन को एक अंधे संगीतकार के पास भेजा जो अपनी फ्लूट पर एक सुंदर धुन बजा रहा था। रोहन इम्प्रेस था और पूछा, आपकी धुन इतनी खूबसूरत है, लेकिन क्या आपको कभी दुख नहीं होता कि आप दुनिया देख नहीं सकते? संगीतकार हंस कर बोला, मुझे दुख क्यों होगा? मुझे संगीत का गिफ्ट मिला है और इसके जरिए मैं अपने दिल की बात दुनिया को सुना सकता हूँ। जिंदगी उन चीजों के बारे में नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए शुक्रिया करना जरूरी है जो तुम्हारे पास है। रोहन ने सीखा कि ग्रेटिट्यूड से जिंदगी खुशहाल होती है। अपनी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करो और दुख अपने आप चला जाए। अंत में बाबा ने रोहन को एक पहाड़ी पर भेजा जहाँ एक बूढ़े आदमी पत्थर तोड़कर एक रास्ता बना रहे थे। रोहन ने पूछा, बाबा आप इतनी उम्र में इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बोला, यह रास्ता दूसरों के लिए आसान बनाएगा। काम शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। अगर तुम परफेक्ट वक्त का इंतजार करते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। रोहन इस बात से डीपली इंस्पायर्ड हुआ। उसने समझा कि हर काम की शुरुआत जरूरी है, चाहे वो कितना ही बड़ा या छोटा ही क्यों ना हो। जब रोहन वापस बाबा अनंत के पास आया तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसने कहा, बाबा मैंने समझ लिया कि समय का महत्व, हार के बाद उठने की ताकत, विनम्रता, ग्रेटिट्यूड और एक्शन जिंदगी के असली लेसन्स है। बाबा अनंत ने कहा, बेटा ये सब लेसन्स पावरफुल है, लेकिन इनका असली महत्व तब है जब तुम इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करोगे। अगर तुम इन्हें अपना लोगे तो तुम्हारा रास्ता तुम्हें खुद मिल जाएगा। रोहन ने उस दिन से अपनी लाइफ के डिसीजंस इन्हीं लेसन्स पर लिए और धीरे धीरे वो अपने गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। रोहन ने प्रूव किया कि ज्ञान और एक्शन के साथ जिंदगी में कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है।